हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। तो आप देखिए, मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है, जो लेयर होती है बिलो एपिडर्मिस, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी है। तो ये टिश्यू जो है स्क्लेरेनकाइमा है हाइपोडर्मिस में, जबकि डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलिनकाइमा टिश्यू की बनी है। तो दिस इज कॉलिनकाइमा। ठीक है, फिर आप देखिए जो ग्राउंड टिश्यू है, दिस इज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू डाइकॉट स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड है इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर मेड्यूलरी रेज भी है और साथ में पिथ है। ठीक है, जब आप देखेंगे यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो है मोनोकॉट स्टेम में, इसकी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इनटू एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेड्यूलरी रेज, ये सब यहाँ पे एब्सेंट है। तो पेरेनकाइमा सिंपल ग्राउंड टिश्यू सिंपल पेरेनकाइमा सेल्स का ही बना हुआ है। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस एब्सेंट है, पेरिसाइकिल भी एब्सेंट है, मेड्यूलरी रेज भी एब्सेंट है और पिथ भी नहीं है। फिर आप देखिए जो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स वो मोनोकॉट स्टेम में ज़्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं, और नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम फ्यूर होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, फिर एक और मेजर डिफरेंस आप देखिए, जो ये वेस्कुलर बंडल है मोनोकॉट स्टेम का, इसके अराउंड बंडल शीथ है जो कि स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। बंडल शीथ किस में है? मोनोकॉट स्टेम में है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी है। दिस इज योर बंडल शीथ ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इन मोनोकॉट स्टेम। जबकि आप डाइकॉट स्टेम में देखिए तो यहाँ पे कोई बंडल शीथ आपको नहीं नज़र आएगी अराउंड दिस वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई पेरिसाइकिल है। दिस लेयर, दिस इज पेरिसाइकिल। ओके, पेरिसाइकिल जो है स्क्लेरेनकाइमा की बनी है इन डाइकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट्स में आपने क्या देखा? बंडल शीथ है जो स्क्लेरेनकाइमा की टिश्यू की बनी है। डाइकॉट स्टेम में बंडल शीथ नहीं है, जबकि पेरिसाइकिल है वहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी है, और पेरिसाइकिल मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है। ठीक है, फिर मेड्यूलरी रेज जो टिश्यू होता है बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू होता है पेरेनकाइमा का बना, उसको मेड्यूलरी रेज कहते हैं। ये मेड्यूलरी रेज जो है रेडियल कंडक्शन करते हैं और फूड ऑफ एंड वाटर। ठीक है, तो मेड्यूलरी रेज आपको मिलेंगी डाइकॉट स्टेम में, जबकि मोनोकॉट स्टेम में ये एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब एक और मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप देखिए, प्रोटोजाइलम कैविटी प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स होते हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, मेटाजाइलम तो बाहर की साइड, पेरिफ्री की साइड में होता है, और प्रोटोजाइलम जो है, दिस इज प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम जो है वो पिथ नीचे वाली साइड होता है, अंदर वाली साइड होता है, और ये यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो है उसके एलिमेंट्स डिसॉल्व कर जाते हैं और एक वाटर स्टोरिंग कैविटी बनाते हैं, जिसको कहते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी, या लाइसिजीनस कैविटी भी कहते हैं, या लेक्यूने भी कहते हैं। अब ये प्रोटोजाइलम कैविटी डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट है। ठीक है, एक सिमिलैरिटी है दोनों में कि मेटाजाइलम पेरिफ्री की साइड होता है और प्रोटोजाइलम पिथ की साइड होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं हम एंडार्च। अब आप डिफरेंसेस नोट डाउन कर लीजिए। मोनोकॉट स्टेम में डम्बल शेप्ड कार्ड सेल्स होते हैं, डाइकॉट में किडनी शेप्ड कार्ड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है मोनोकॉट्स में, और कॉलिनकाइमेटस प्रेजेंट है डाइकॉट्स में। ठीक है, मोनोकॉट्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ग्राउंड टिश्यू का, जबकि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो है डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज। ये सब यहाँ पे मोनोकॉट्स में एब्सेंट हैं। स्टेम मोनोकॉट की अंदर से हॉल होती है, जो आपने ग्रासेस और मेज में देखी होगी। स्टेम जो है डाइकॉट्स के अंदर से सॉलिड होती है। मोनोकॉट्स की जो वैस्कुलर बंडल हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखे अभी डायग्राम में। वैस्कुलर बंडल जो है रिंग में अरेंज्ड होते हैं अराउंड द पिथ इन डाइकॉट्स। वैस्कुलर बंडल न्यूमरस होते हैं और डाइकॉट्स में फ्यूर होते हैं।
मोनोकॉट्स में बंडल शीथ प्रेजेंट है जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है, और बंडल शीथ डाइकॉट्स में एब्सेंट है। वेस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड हैं मोनोकॉट्स में, दैट मीन्स केम्बियम प्रेजेंट नहीं है। केम्बियम प्रेजेंट है आपके डाइकॉट्स में। केम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। लाइसिजिनस कैविटी अभी मैंने आपको दिखाया प्रेजेंट है मोनोकॉट्स में, और यहाँ पे डाइकॉट्स में कोई लाइसिजिनस कैविटी नहीं है। जो और कैसे बनती है, जब प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स डिसॉल्व कर जाते हैं तो वो वाटर स्टोर करते हैं, और उस कैविटी को कहते हैं लाइसिजिनस कैविटी। मेड्यूलरी रेज आपके प्रेजेंट है डाइकॉट में, और यहाँ पे एब्सेंट है। जो फर्स्ट फॉर्म वेस्कुलर बंडल्स हैं दे कंटिन्यू टू फंक्शन एज लॉन्ग एज द प्लांट लिव्स, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और डाइकॉट्स में प्राइमरी जाइलम और जो फ्लोइम बनता है वो रिप्लेस हो जाता है बाई सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोइम, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वेस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट्स में कॉन्जॉइंट हैं, कोलैटरल है, क्लोज्ड हैं और एंडार्ज्ड हैं। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे केम्बियम एब्सेंट है, और जबकि डाइकॉट्स में ये ओपन होगा। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स में केम्बियम प्रेजेंट होता है। अब आप डायग्राम में यहाँ पे देखिए, केम्बियम हेयर, केम्बियम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स, और जब यहाँ पे देखोगे आप मोनोकॉट्स में देयर इज नो केम्बियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।